नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वीडियो में आप अधिकतर इन्हें देखते रहते होंगे। तो स्वागत है साहब। जी साहब, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सबसे पहला सवाल, लोकसभा में राहुल गांधी हिंदू पे बोलकर कहीं फंस तो नहीं गए? अब इस बात का जवाब तो बीजेपी ज़्यादा बेहतर दे सकती है। कल जो है, एक तरीके से देखा जाए तो जो बीजेपी के नौरत्न थे, चाहे उसमें मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, चाहे गृह मंत्री रक्षा मंत्री जी हों, चाहे भूपेंद्र यादव जी हों, जो तमाम दिग्गज नेता थे, तो उन सारे लोग जो है वो राहुल गांधी जी को काउंटर करने में लगे रहे कि नहीं साहब आपने ये बात गलत कही, नहीं साहब आपने ये बात गलत कही। और आज उसमें से बता रहे हैं, कुछ क्लिप को जो है कटवा भी दिया, क्योंकि साहब ऊपर हुक्मरान जो बैठे हैं वो उन्हीं के बैठे हैं। क्योंकि इधर हमसे मिलते हैं तो सीना तान के मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं तो साहब झुक के मिलते हैं। इस बात को लेकर राहुल जी ने कहा भी कि साहब ऐसे क्यों करते हो, आप तो बड़े पद पे बैठे हो, आप तो सबसे सीना तान के मिलो। कि सत्ता पक्ष के लोगों से मिलोगे तो झुक के मिलोगे, भैया क्यों अपने पद की गरिमा गिरा रहे हो। और कल जो राहुल जी का बयान था, उसका कॉन्टेस्ट ये था कि बीजेपी हिंदुत्व और हिंदू धर्म के नाम पे जो हिंसा कर रही है वो गलत है, उससे हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने जो है हिंदू धर्म का अपमान कर दिया। अब ये बताओ साहब, बीजेपी हिंदू धर्म है क्या? कि साहब मोदी जी का नाम हिंदू धर्म है या आरएसएस का नाम हिंदू धर्म है? यही बात तो कही राहुल गांधी जी ने, अब क्या गलत कही? अब इनसे कोई जवाब बन नहीं पड़ रहा है, तो इन लोगों के पास तो दो ही चीज़ें रहती हैं। आप इनके हिसाब से चलते रहो तो आप नेशनलिस्ट हो और प्राउड हिंदू हो, और अगर आपने इनकी किसी बात में अपनी गर्दन ऐसे ऐसे कर दी या इनसे कुछ कह दी, तो ये सबसे पहले क्या कहेंगे? एंटी नेशनल। ये कहेंगे साहब गद्दार है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। और दूसरी बात या क्या कह देंगे कि ये देश का अपमान हो रहा है, ये साहब हिंदुत्व का अपमान हो रहा है। भाई मोदी क्या हिंदू की ठेकेदारी ले रखी क्या मोदी जी ने? कि बीजेपी ने हिंदू धर्म की ठेकेदारी ले रखी है? आप हमें बताओ कि इंडिया गठबंधन में जितने नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, ममता बनर्जी जी हों, एमके स्टालिन साहब हों, शरद पवार साहब हों, उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे कितने भी नेता हों, इसमें सांसद भी देख लो आप, 240 सांसद जीत के आए हैं, 237 इंडिया गठबंधन के। उसमें से आप हमें बताओ मुसलमान कितने हैं? गिनती के 15-20 होंगे, बाकी सारे तो हिंदू हैं। तो क्या आप उन्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं हो? तो आपके हिसाब से संविधान में हिंदू की परिभाषा बदलने की जरूरत है क्या? जो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा वही हिंदू होगा, और जो बीजेपी का विरोध करेगा वो हिंदू नहीं होगा? अगर ये इस तरह की कोई परिभाषा बनाई जा रही है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। और इस बात को हमारा देश और हमारा समाज बड़ी अच्छी तरीके से समझ ले। और यही बात राहुल गांधी जी ने कल कही, और यही बात आज अखिलेश जी ने कल कही। अखिलेश जी ने थोड़ा ये शायराना अंदाज में कह दी, राहुल गांधी जी ने बात जो है दो टूक सामने कह दी, तो वो उनकी बात लोगों को खराब लग गई। और अखिलेश जी वाली बात तो हो सकता है इन्हें समझ में भी ना आई हो, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं उनका बौद्धिक स्तर भी तो उस लेवल का नहीं है कि वो घुमा फिरा के कोई बात जो कही जाए जो तो उन्हें समझ में भी नहीं आती। इसीलिए राहुल जी अब जो है टू दी पॉइंट कहने लग गए। पहले राहुल गांधी जी भी घुमा मतलब फिरा के बीजेपी के नेताओं की बात समझ में नहीं आती, इसलिए राहुल जी टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी तो इन्हें समझ में ही नहीं आती। भाई मोदी जी का आप एजुकेशनल स्तर देख लो, अमित शाह जी का देख लो, और जो तमाम नेता बैठे हैं, आधे से ज़्यादा तो जो ऐसे हैं कि जो 10वीं 12वीं पास हैं, हिंदी वो ढंग से बोल नहीं पाते, इंग्लिश क्या बोलेंगे। आज मोदी जी को ही देख लो, मुकाबला को मुँह काला कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में हमने मुँह काला किया, हमने मुँह काला किया। बताओ भैया, अब उनका पता नहीं कौन स्पीच लिखने वाला है, कौन क्या लिखने वाला है, कौन क्या करने वाला है। कभी लड़की को लकड़ी कह देते हैं, कभी लकड़ी को लड़की कह देते हैं, कभी पढ़ाओ को पटाओ कह देते हैं। तो मोदी जी का भी कुछ पता नहीं। ये तो हिंदी की बात हो रही, और इंग्लिश में कौन कौन से शब्दों का कैसे क्या क्या कर देते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
कभी अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो मोदी जी का हाल वही होता है जैसे परीक्षा में कोई बच्चा जो है ना परीक्षा देता है परीक्षा भवन में, और उसे कोई सवाल नहीं आ रहा होता है तो फिर वो ऐसे ऐसे देखता है इधर उधर को, तो वही हाल प्रधानमंत्री जी का हो जाता है। तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि इस समय बीजेपी किस तरीके से बैकफुट पे है। भाई राहुल जी ने कल एक बात और बहुत अच्छी बात कही है कि अगर अयोध्या के 2 सर्वे के बाद कहीं 1% भी पॉजिटिव लगता प्रधानमंत्री जी को तो प्रधानमंत्री जी अयोध्या से चुनाव लड़ते। 2 सर्वे हुए साहब इनके, टॉप लेवल के सर्वे, लगभग हमें लगता है वहाँ हर आदमी से सर्वे किया गया, और जब दोनों सर्वे नेगेटिव हुए तभी जाके मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े। नहीं तो ये पूरा क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि मोदी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, राम मंदिर के नाम पे जो है जीत जाएंगे और दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। हालांकि वहाँ की जनता ने इनको नकार दिया, क्योंकि जनता समझ गई है कि इनका जो प्रचार का मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। उसमें ना तो दलितों के लिए कुछ है, ना शोषित वंचित समाज के लिए कुछ है, और ना गरीब तबके के लिए। गरीब तबके में सवर्ण भी आता है। अब आप ये देखो जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर आज अखिलेश जी ने भी कहा, हम लोग भी आपस में पहले हमारी आपकी भी बात हुई है कि जो पेपर लीक करवाए जा रहे हैं ये बहुत बड़ा गैंग है, नेक्सस है। आप इसे समझो कि परीक्षाएं कौन कौन सी लीक करवाई जा रही हैं। या तो यूपी बोर्ड के पेपर होंगे वो लीक होंगे, सीबीएसई बोर्ड का पेपर लीक नहीं होगा क्योंकि वहाँ रईसों के बच्चे पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। एसएससी की परीक्षा का लीक होगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि जान के ये करवाए जा रहे हैं? वो समझो तो आप भी तो समझो उस चीज़ को। हो सकता है आपके दिमाग से वो चीज़ स्किप कर रही हो, या फिर आपकी मजबूरी है, आप उस बात को खुल के नहीं बोल पा रहे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पत्रकारों की भी अपनी मजबूरी होती है। कहीं ज़्यादा खुल के बोल दोगे तो हो सके आपको जेल के पीछे डाल दें। आप खुल के बोलो, आप तो खुल के बोल ही सकते बोल रहे हैं, हम आपकी बात कह रहे हैं। हम तो सवाल कर रहे हैं, हमें तो कुछ बोलना है नहीं, हमें तो सवाल करना, और हम आपसे सवाल कर समझ रहे हैं, हम आपसे स्पष्ट रूप से सवाल कर रहे हैं, आप बेहतर तरीके से जवाब दो। अब जवाब में चाहे हमें जेल जाना पड़े या ना जाना पड़े, आपको क्यों जाना पड़ेगा? आप अगर सरकार से सवाल करोगे तो जेल आपको तभी जाना पड़ेगा ना। आप तो सरकार से सवाल कर ही रहे हैं, और हम तो राहुल गांधी भी कर ही रहे हैं, और आप भी, राहुल गांधी जी भी झेल रहे हैं, हम भी एफआईआर झेल रहे हैं आए दिन बीजेपी वाले। हमारा काम है आपकी बात जनता तक पहुंचाना, तो आपकी बात जनता तक बखूबी पहुंच रही है। हाँ, तो वो बात वहाँ अधूरी रह गई साहब। अब देखो एसएससी की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा, नीट की परीक्षा, चाहे आपकी जो है यूजीसी की परीक्षा जो पीएचडी के लिए होती है उसमें स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, चाहे आपकी जो है ये पीसीएस वाली परीक्षा हो। अभी पीसीएस के लिए भी एक बड़ा बयान आया कि 50 कॉपियाँ यूपी पीसीएस में बदली गई हैं। 50 बच्चों की कॉपियाँ बदल दी गई, यूपी पीसीएस का हाल है ये। तो ये सब इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ये सारी सरकारी परीक्षाएं हैं। गरीब बच्चा इन परीक्षा को उत्तीर्ण करता है, सरकारी नौकरी लेता है, और सरकारी नौकरी जहां आ गई, जहां सरकारी पद की बात आ गई, जहां सरकारी सुविधा की बात आ गई, तो वहां ऑटोमेटिकली आरक्षण आ गया। तो इनकी मंशा ये है कि ये दलित को, शोषित को, वंचित को, पिछड़े को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, उन्हें सरकार की किसी सुविधा का लाभ नहीं लेने देना चाहते। असली मंशा इनकी ये है, इसीलिए पेपर लीक करवाए जा रहे हैं। भैया जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानून क्यों नहीं बने? पिछले 10 साल में 70 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, लाखों नहीं करोड़ों बच्चों के भविष्य अंधकार में जा चुके हैं। सेना के कितनी एसएससी जीडी और कौन कौन से एग्जाम हुए हैं उसकी अब तक नियुक्तियां नहीं हुई। वो 6 साल हो गए ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, और उसके लिए बच्चे जंतर मंतर पे 1 साल 14 महीने जंतर मंतर पे पड़े रहे। बच्चे नागपुर से लेके दिल्ली तक पैदल आए और उन्हें दिल्ली नहीं घुसने दिया, उनको यहाँ फरीदाबाद में रोक दिया गया और मार पीट के उनको बच्चों को वापस भेज दिया गया। इसी तरीके से बिहार से बच्चे आए कई परीक्षाओं के, रेलवे के बच्चों ने कुछ तस्वीरें जो है गुजरात से आ रही हैं, जब से गर्म बहस हुई है लोकसभा में, जो राहुल गांधी का ये चीज़ आगे बढ़ रही है, हिंदू वाली, जो राहुल गांधी ने उस पर बयान दिया है। हालांकि वो चीज़ अलग है और दिखाया कुछ अलग तरीके से जा रहा है, और जो आपकी आरटी सेल कह लो या कांग्रेस पार्टी कह लो, बड़ी अच्छे तरीके से उसे जो है लेके चल रही है।
तो ये भी फर्क देखने को देखो मिला साहब, है। ये और एक्शन का रिएक्शन है। राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू समाज जो है वो हिंसा नहीं करता है, और जो हिंसा करने वाले लोग हैं वो हिंदू नहीं है, अच्छा, हिंदू हो ही नहीं वो सकते। सवाल तो सुन अब लीजिए। उसी का रिएक्शन हुआ ना। मैं वही सवाल हाँ। तो रख दूं पहले मैं। हम्म। तो तब के बाद उन्होंने एक बात और कही थी कि गुजरात में आप हारेंगे और हम हराएंगे, इंडिया गठबंधन हराएगा। अब गुजरात में जो कांग्रेस का दफ्तर है, दफ्तर पे बहुत सारे लोगों ने हमला किया है। हमला किया। तो वही मैं कह रहा हूं कि वो एक्शन का रिएक्शन आया कि संसद में जैसे ही बोला गया कि बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, तो रिएक्शन गुजरात में पहुंचा कि साहब गुजरात में ये हमें कैसे हराएंगे, आओ हम इनके कांग्रेस दफ्तर को जलाते हैं। तो क्या ये हिंदुत्व की निशानी है? क्या हिंदू धर्म ये कहता है कि कोई आपके ऊपर उंगली उठाए तो आप उसका घर जला दो? क्योंकि हमारा धर्म जहां तक मैंने पढ़ा है इतना हिंसक नहीं है। हमारा धर्म हमेशा जोड़ने का काम करता है और सत्य अहिंसा को मानने वाला धर्म है। हम लोग तो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। भगवान राम ने तो 14 वर्ष का वनवास ले लिया था, सत्ता छोड़ दी थी। कृष्ण जी जो है वो मथुरा से जो है द्वारका चले गए थे। तो हमारे तो जो पूर्वज हैं, जो हमारे भगवान है या हमारे मान लो महापुरुष हैं, तो वो तो इस तरह के रहे हैं कि उन्होंने राजपाट त्याग दिया जनता के लिए। महात्मा गांधी टॉप क्लास के बैरिस्टर वकील थे, धोती में डोले भाई साहब, वो देश आजाद अच्छा, कराया। एक सवाल और है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है राहुल गांधी पे। राहुल गांधी के डीएनए की बात करी है और मैं कह नहीं सकता। क्या भाई बोलोगे? देखो ऐसा है साहब, बीजेपी के जो नेता हैं वो इसी तरीके के उल जलूल बयान देते हैं। हम उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ एफआईआर तो की दया जाएगी। शंकर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ एफआईआर होगी। अब वो वाला टाइम नहीं रहा, हम कानूनी तरीके से उनसे लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। अब वो वाला समय नहीं रहा। कौन सा समय? पीछे वाला समय नहीं रहा। अब इंडिया गठबंधन है और मजबूती से मुकाबला करने के लिए, दो दो हाथ करने के लिए तैयार है, सड़क से लेके संसद तक। तो प्रोफेसर साहब ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है और नई वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।